हेलो दोस्तों, ऑफिस गुरुजी स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए 6 मार्च 2022 को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये है हमारा सैंपल टेस्ट 23। दोस्तों यह कोई सैंपल टेस्ट नहीं है बल्कि ये सभी क्वेश्चंस आपको जो 6 मार्च 2022 को सीपीटी हुआ था उसमें ये सभी क्वेश्चंस आए थे। ये सभी क्वेश्चंस मुझको आप में से ही कुछ स्टूडेंट्स ने ईमेल किए थे, कुछ ने इंस्टाग्राम पर सेंड किए थे। दोस्तों मैं यहाँ पर दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि ये सभी क्वेश्चंस एज इट इज़ वही क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सीपीटी एग्जाम में आए थे, क्योंकि इसमें मुझको कुछ क्वेश्चंस में सेल नंबर और रो नंबर में गड़बड़ी नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी हम इस वीडियो के अंदर इस टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका एग्ज़ाम 13 मार्च को है तो आप भी इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस टेबल के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ बजट हेड्स दिए गए थे और साथ में आपको बजट वैल्यूज़ दी गई थी और हमें यहाँ पे सेविंग्स का जो कॉलम था वो ब्लैंक मिला था, यानी कि जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे सेविंग्स कैलकुलेट करनी थी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इस टेबल को एक्सेल में क्रिएट करना है और उसको स्टार्ट करना है सेल नंबर A11 से। तो मैं फटाफट से एक्सेल में जाता हूँ और इस टेबल को क्रिएट करके उसको सेल नंबर A11 से स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इस टेबल को क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर मैंने इसको सेल नंबर A11 से स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक बिल्कुल खाली है और यहाँ पर हमारा रो नंबर 11 और कॉलम नंबर A। तो ये हमारा हुआ सेल नंबर A11 और यहीं से हमारा टेबल अब स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद दोस्तों जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो था इंसर्ट ए न्यू कॉलम बिटवीन बजट एंड सेविंग्स कॉलम एंड एंटर द टाइटल एक्चुअल्स इन सेल नंबर C13। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले हम एक्सेल पे चलते हैं। ये हमारा बजट और सेविंग्स वाला कॉलम है, इसके बीच में हमें एक कॉलम क्रिएट करना है और उसमें हमें सेल नंबर C13 के अंदर टाइप करना है एक्चुअल्स। लेकिन सेल नंबर C13 कहाँ है, सेल नंबर C13 हमारा ये रहा। तो C12 में हमें बेसिकली करना चाहिए था लेकिन हमें क्वेश्चन में C13 मिला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी 12 नंबर रो है इसके ऊपर एक और रो इंसर्ट कर देंगे। तो जो हमारे सभी टाइटल्स हैं वो 13 नंबरों में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टाइप कर देंगे एक्चुअल्स और उसके बाद यहाँ पे जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं उनको इंसर्ट कर देंगे। तो इंसर्ट करने का तो अभी टाइम है नहीं, तो मैं फटाफट से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबका टाइम बचाने के लिए मैंने फटाफट से वैल्यूज़ को पेस्ट कर लिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द सेविंग्स इन सेल्स D4 to D10। अब दोस्तों यहाँ पे हमें मिला है D4 to D10। अब ये आपने मुझको गलत टाइप करके सेंड किया है या फिर आपको क्वेश्चन पेपर में ही ऐसा मिला था, ये तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा जिसने भी ये एग्ज़ाम दिया था। अब देखिए D4, ये रहा हमारा D4। अब बताओ यहाँ पर तो हमारी कोई टेबल ही नहीं है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पक्का क्वेश्चन पेपर में आपको D14 ही मिला होगा, क्योंकि जो हमारी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं वो 14 नंबरों से स्टार्ट हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर D14 में सेविंग्स कैलकुलेट करेंगे। तो सेविंग्स क्या होती हैं दोस्तों, सेविंग्स तो वही है ना कि जितना आपको पैसा मिला है उसमें से आपने जितना खर्च कर दिया उसके बाद आपका कितना पैसा बच गया वही आपकी सेविंग्स है। तो यहाँ पर हमें क्या हुआ है, यहाँ पर हमें बजट मिला है, एक्चुअल वैल्यू मिली है। तो हम सीधा सा क्या करेंगे, सेविंग्स वाले सेल पे जाएंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, बजट वाले सेल को सिलेक्ट करके माइनस का बटन प्रेस करेंगे, एक्चुअल्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारी सेविंग्स कैलकुलेट हो जाएंगी। अब इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो बाकी सभी सेल्स की भी यहाँ पे सेविंग्स आ जाएंगी। अब कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे माइनस में भी आई हैं, कुछ जीरो भी सेविंग्स आई हैं, क्योंकि यहाँ पे बजट और एक्चुअल्स हमारी सेम थी। यहाँ पे जो हमारी बजट और एक्चुअल्स ज़्यादा थी, बजट हमारा कम था, तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हमारी माइनस में भी आई हैं। तो इसका कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों, हमें तो माइनस करके ही पता चलेगा ना कि हमारी सेविंग्स कितनी है, हमारा खर्चा ज़्यादा हुआ है या फिर हमें बचा है। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एड द टाइटल सेविंग्स परसेंटेज इन E3 एंड कैलकुलेट एज ए परसेंटेज ऑफ द बजट। अब इसका मतलब ये हुआ, तो ये कह रहे हैं कि E3, अब E3 तो दोस्तों ये रहा। अब बताओ यहाँ पर तो हमारी को टेबल ही नहीं है, तो पक्का वो E13 ही होगा। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि हमें टाइटल ऐड करना है परसेंटेज ऑफ सेविंग्स, परसेंटेज ऑफ सेविंग्स, ठीक है। और पहले तो हम इसको क्या करेंगे, बॉर्डर लगा देंगे
अब दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट एज ए परसेंटेज ऑफ द बजट, यानी कि हमें सेविंग की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है एज पर बजट। तो सिंपल सा है, यहाँ पर हमें बतानी है कि हमें कितने परसेंट सेविंग हुई बजट से। जैसे मान लीजिए आपको 100 रुपये मिला है और आपके पास केवल 10 रुपये ही बचे हैं, तो आपने बताना है कि जो आपको 10 रुपये बचे हैं वो कितने परसेंट बचे हैं 100 रुपये में से। तो वही यहाँ पर हमें सिंपल सा कैलकुलेट करना था। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, सबसे पहले सेविंग वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम डिवाइड का साइन यानी कि स्लैश लगाएंगे, उसके बाद बजट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा के उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी सेविंग्स कैलकुलेट हो जाएंगी, यानी कि परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी सेविंग्स की। यानी कि हमें इतने पैसे मिले थे, इतने हमारे खर्च हुए और इतनी हमारी सेविंग हुई, तो हमारी कितनी सेविंग हुई, 7% सेविंग होगी हमारी बजट से। तो अब हम इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देंगे, तो बाकी सभी सेल्स की भी यहाँ पे सेविंग्स की परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो सिंपल सा था दोस्तों, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था ये। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था फॉर्मेट द रेंज B4 टू D10 टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब देखिए यहाँ पर फिर से गड़बड़ है। अब यहाँ पर B4 तो हमारा ये हुआ। अब बताओ, यहाँ पे तो कोई टेबल ही नहीं है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, तो उसको हम कैसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करेंगे। तो पक्का से B14 ही होगा, क्योंकि B14 से ही हमारी सभी वैल्यू स्टार्ट हैं। अब उसके बाद आपने मेरे को भेजा है D10 कहाँ है, D10 तो ये है। अब बताओ यहाँ पर क्या है, तो पक्का दोस्तों या तो वहाँ पे लिखा होगा कि E20। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से B14 सेल से लेकर बाकी सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक फॉर्मेट कर देंगे। तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक फॉर्मेट कैसे करेंगे, उसके लिए आपको ऊपर 2 ऑप्शन मिलते हैं, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। तो अब जैसे ही एक बार इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करेंगे तो जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो 1 डेसिमल यानी कि 1 डेसिमल प्लेस तक फॉर्मेट हो जाएगी। और जैसे ही आप उसको एक बार और क्लिक करेंगे तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपकी यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस तरह करके ये हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब जो दोस्तों यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो था एंटर ए रो एज टाइटल टोटल इन सेल A12 एंड ऑब्टेन टोटल्स फॉर बजट, एक्चुअल्स एंड सेविंग्स। अब देखिए यहाँ पर हमें इन 3 कॉलम्स का टोटल कैलकुलेट करना है और हमें क्या बोला गया है कि A12 रो के अंदर टोटल टाइप करके फिर सबका टोटल निकालो। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे टोटल टाइप कर देता हूँ, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब क्या मैं उल्टा टोटल थोड़ी निकालूंगा यहाँ पे कि सबका ऊपर टोटल निकालूं। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा अपना IQ लेवल भी देखना था कि आपने कैसे इसको कैलकुलेट करना है, या फिर हो सकता है कि आपने क्वेश्चन ही मुझको गलत सेंड किया हो। तो जो हमें क्वेश्चन में मिला होगा वो हो सकता है कि A21 लिखा हो, आपने उसको 21 की जगह 12 कर दिया हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A21 में आएंगे और यहाँ पर टोटल को लिखेंगे और उसके बाद हम ये जो 3 कॉलम्स हैं बजट, एक्चुअल्स और सेविंग्स, इन सभी के टोटल कर देंगे। तो टोटल का तो मैंने आपको सिंपल सा मेथड बता रखा है, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और इक्वल टू को एक साथ प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देना तो आपका टोटल आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस सेल को पकड़ के राइट साइड में ड्रैग करेंगे, बाकी तीनों से कॉलम्स के टोटल आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से बॉर्डर भी लगा देंगे। तो ये इतना सिंपल सा टेस्ट था दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आपने बस क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड करना है और देखना है कि आपको क्या बोला गया है करने के लिए, आपने जल्दबाजी नहीं करनी है। तो अगर आपका 13 मार्च को एग्ज़ाम है तो आप प्लीज़ एकदम से स्टार्ट नहीं करिए, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, देखिए कि क्या करना है, फिर आप उनको आगे स्टार्ट करिए। तो होपफुली आपको इस वीडियो में भी दी गई जानकारी पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।